हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब फैमिली में, द अनबीटेबल ऑलराउंडर। तो आज मैं आपको निकोला टेस्ला की डेथ की मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जो है द निकोला टेस्ला मिस्ट्री पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको निकोला टेस्ला की डेथ और उनकी मिसिंग एक्सपेरिमेंट फाइल्स की मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। निकोला टेस्ला अपने एंड डेज यानी उनके अंतिम दिनों में न्यूयॉर्कर होटल फ्लोर 33 रूम नंबर 3327 में रहते थे। और वो वहां पर अकेले, जी हाँ, सबसे कोई भी उनके साथ नहीं रहता था, वो अकेले रहते थे। तो 7 जनवरी 1943 को उनकी डेथ हुई थी। और 8 जनवरी सुबह जब वहाँ की नौकरानी जो उनका कमरा साफ करने आती थी, जब वो उनका कमरा साफ करने आई उस वक्त उसने उनको देखा। और उसी वक्त जो है डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि वो मर चुके हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि वो रात को लगभग 10:45 PM यानी 9:45 उनकी डेथ हुई थी 7 जनवरी 1943 को। तो इसमें मिस्ट्री क्या है, तो मैं आपको बता दूं। उनकी डेथ का रीजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हिसाब से था कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। जी हाँ, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब है हमारी जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, उनकी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट होने की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो भाई ये भी एक आम बात है। तो अब आप इसके रीजन सुनिए। जी हाँ, कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हमें होती क्यों है। तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मेन रीजन तो स्मोकिंग होता है, पर ये हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट की वजह से भी होती है। और मैं आपको बता दूं, निकोला टेस्ला जो थे, उन्होंने स्मोकिंग तो अपने जब वो 20 यानी 20 साल के थे तभी छोड़ दी थी। और हैरानी की बात यह है कि वो खुद शेफ के पास जाकर प्योर वेजिटेरियन खाना बनवाते थे। जी हाँ, उनका खुद का शेफ था जो उन्होंने हायर किया हुआ था, और वो सिर्फ उन्हीं के हाथ का खाना खाते थे, और वो भी प्योर वेजिटेरियन। तो इन दोनों रीजन में से उनकी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होने का कोई जो है हमें सुराग नहीं मिलता कि उनकी डेथ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से हुई थी। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यही था। जो हमारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं, उन्होंने बताया था कि उनकी डेथ का रीजन 6 साल पहले हुए एक एक्सीडेंट से संबंध है, यानी कनेक्टेड है। तो 1937 को जब वो लाइब्रेरी जाने के लिए अपने होटल रूम यानी न्यूयॉर्कर होटल से बाहर निकले, तो उनको एक टैक्सी ने टक्कर मार दी थी। जी हाँ, उनको टैक्सी ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी 3 हड्डियां टूट गई थी। 3 रिब केज यानी जो हमारी पसलियां होती हैं, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली बोन्स होती हैं, वो टूट गई थी। और उन्हें और भी ज्यादा चोट लगी थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो 81 ईयर्स के थे। जी हाँ, 81 ईयर्स के। तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त एक टैक्सी से टकराने के बाद बच जाना तो एक मिरेकल ही है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि उनके डेथ रे, उन्होंने कहा था कि डेथ रे जो मैंने वेपन बताई थी आपको, वेपन की तभी टेक्नोलॉजी वो हर देश में देना चाहते थे। इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट उनसे नाराज हो गई और यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्होंने का एक्सीडेंट कर दिया। जी हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि यह टैक्सी एक्सीडेंट जानबूझकर यूएस गवर्नमेंट ने किया था। बच जाने के बाद यूएस गवर्नमेंट को लगा कि शायद वो अपना एक्सपेरिमेंट रोक दे, पर निकोला टेस्ला ने हार नहीं मानी और वो कंटिन्यूस अपने एक्सपेरिमेंट में काम करते रहे। पर उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने किसी से भी मिलना छोड़ दिया। जी हाँ, उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने एक भी वो मीडिया के सामने नहीं आए, भले ही वो मीडिया के सामने बहुत कम आते थे इस एक्सीडेंट से पहले भी, पर इसके बाद तो वो एक बार भी नहीं आए। और उनके अगर होटल स्टाफ की माने तो उनके रूम में कोई भी जो है उनका गेस्ट वगैरह कोई नहीं आता था। और होटल स्टाफ ने बताया कि वो जब भी कोई स्टाफ बॉय उन्हें खाना देने जाता था तो वो उसको 3 फीट दूर, जी हाँ, अपने से 3 फीट दूर रहने के लिए कहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यूएस गवर्नमेंट फिर से उन पर हमला कर सकती है। इसी वजह से वो एकदम अकेले
अपने रूम में रहते थे, सिर्फ रूम और लैब। जी हाँ, यही दो जगह थी जहाँ पर वो रहते थे। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि निकोला टेस्ला इतना बड़ा जीनियस था कि पूरा नेशन, जी हाँ पूरा यूएस से उनसे डर गया था और उन्हें मरवाने की भी कोशिश की गई थी। और मरवाने की नहीं, जी हाँ उन्हें मारा भी यूएस गवर्नमेंट ने ही था। जी हाँ, उनके मरने की वजह कोई कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नहीं थी, ये एक प्लान इवेंट था। जी हाँ, उनकी डेथ एक प्लान्ड इवेंट थी जो यूएस गवर्नमेंट ने की थी ताकि यूएस पूरे वर्ल्ड पर राज कर सके। जैसा कि आपको पता है कि यूएस अभी तक भी पूरे वर्ल्ड का राजा माना जाता है, यानी यूएस सबसे एडवांस्ड कंट्री है। तो अगर वो निकोला टेस्ला को नहीं मरवाते तो शायद वो अपने डेथ रे के एक्सपेरिमेंट को पूरा करके पूरे वर्ल्ड में वो टेक्नोलॉजी दे देते जिससे यूएस गवर्नमेंट का नुकसान होता। तो इसी वजह से निकोला टेस्ला को मरवाया गया था। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको उनकी डेथ एक प्लान इवेंट लग रही है या नहीं। तो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर, ऑन व्हाट थिंग वाज ही वर्किंग बिफोर हिज डेथ। जी हाँ, निकोला टेस्ला की एक इंटरव्यू से पता चला है कि निकोला टेस्ला ग्रेविटी पर काम कर रहे थे। जी हाँ, वो ग्रेविटी को डायनामिक थ्योरी दे रहे थे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी आज तक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है अभी तक हमारे साइंटिस्ट को सिर्फ इतना पता है कि ग्रेविटी वो फोर्स है जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पर ग्रेविटी है क्या अभी तक किसी को नहीं पता। तो शायद अगर निकोला टेस्ला थोड़े दिन और जी जाते, यानी उनको मरवाया ना जाता, तो आज ये मिस्ट्री सुलझ जाती और हमें पता होता कि ग्रेविटी आखिर है क्या। और सेकंड है कि निकोला टेस्ला डेथ रे पर काम कर रहे थे। जी हाँ, ये श्योर है कि वो डेथ रे पर काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि मेरी लाइफ का अगर कोई आखिरी एक्सपेरिमेंट होगा तो वो डेथ रे होगा। जी हाँ, वो डेथ रे पर दिन रात मेहनत कर रहे थे और यही उनकी मौत का भी एक कारण बन गया। तो बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है व्हाट हैपेंड टू द फाइल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ निकोला टेस्ला। जी हाँ, निकोला टेस्ला की फाइल्स आज तक मिसिंग है। जी हाँ, आज तक उनकी सारी फाइल्स रिकवर नहीं हो पाई है। निकोला टेस्ला डेथ रे पर काम कर रहे थे और उनके पास और भी जो है वेपन्स जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताए हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए। तो जो वो वेपन्स पर काम कर रहे थे उन सब वेपन्स का डिजाइन उन्होंने अपने पास रख रखा था। जी हाँ, और उनकी डेथ पे, जी हाँ, जब 8 जनवरी को 1 घंटे के अंदर पूरे होटल को सीज कर दिया गया था और वहां पर एफबीआई आ गई थी। जी हाँ, वहां पर एफबीआई आ गई थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस ऑफिसर ने, जी हाँ, जिस ऑफिसर ने होटल और रूम को सीज किया था और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनके निकोला टेस्ला के सीज किए थे, उनका नाम था जॉन जी ट्रम्प। जी हाँ, अगर आप इसको डोनाल्ड ट्रंप का रिलेटिव मान रहे हैं, यानी रिश्तेदार मान रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है। जॉन जी ट्रंप आज के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंकल यानी चाचा थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना भी एक प्लान इवेंट था। तो हम चलते हैं उनकी फाइल्स पर। तो निकोला टेस्ला की फाइल्स आज तक मिसिंग है। और आपको एरिया 51 के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एक ऐसी जगह है अमेरिका में जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जा सकता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट अभी भी निकोला टेस्ला की वेपन्स पर काम कर रही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये ट्रू है। जी हाँ, एरिया 51 में ना सिर्फ एलियंस तो वही हो सकते हैं या नहीं भी, पर निकोला टेस्ला की वेपन्स पर आज तक काम किया जा रहा है। तो अपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है वो तो ये भी कह रहे हैं कि यूएस ने सभी वेपन्स को बना लिया है और वो अब वर्ल्ड के सामने नहीं ला रहा है। जी हाँ, उनकी निकोला टेस्ला की वेपन्स थी इतनी खतरनाक कि आप खुद ही सोचिए कि एक पूरे नेशन को उससे खतरा था। पूरा नेशन सिर्फ एक सिंगल आदमी से डर गया, एक सिंगल इंसान से डर गया। तो आप सोचिए कि वो कितना जीनियस और कितना ग्रेट होगा। जैसा कि आपको पता है, किसी भी व्यक्ति की डेथ के बाद उनका पर्सनल सामान उसकी फैमिली को दे दिया जाता है, पर एफबीआई ने ऐसा नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ एफबीआई ने उनके निकोला टेस्ला के नेफ्यू यानी उसके भतीजे के लिए अरेस्ट वारंट निकाल दिया। जी हाँ, क्योंकि उनका कहना था कि वो सीक्रेट कोड्स को लेने की, यानी सीक्रेट फाइल्स को लेने का प्रयास कर रहा था, लेने की कोशिश कर रहा था। तो आप सोचिए कि उन फाइल्स में ऐसा
था क्या, तो मेरे हिसाब से उन फाइल्स में उन सभी वेपन्स का डिजाइन था। जी हाँ, उन सभी वेपन्स का जो मैंने पार्ट 1 में बताई थी, और उनमें से सबसे खतरनाक है द डेथ रे। तो अगर अभी आज यूएस के पास द डेथ रे है, तो वो अगर अभी उस डेथ रे को बाहर निकाले तो वो एक ही सेकंड में, जी हाँ, एक ही सेकंड में पूरी दुनिया को जीत सकता है। तो ये थे कुछ मिस्ट्रीज जो आज तक अनसुलझी है निकोला टेस्ला के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पर सेट करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस पर चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। What you heard, go hard, get busy.